हरि दर्श कराने वाला। हे शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरणी, ये सुख करनी ये दुख हरणी। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। मधुर बोल जग भक्त खोल, सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। हे मधुर बोल जग पंथ खोल, सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से, पापियों को पाप से, पापियों को पाप से, पापियों को पाप से। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। संतम हृदयारविन्दे मम भवानी सहितं नमामि। मन्दारमाला कृतालकाय, कृपालमाला श्रीधराय। नित्यं परायै च दिगम्बराय, नमः शिवाय नमः शिवाय। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे। कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम राम हरे हरे। कृष्ण कृष्ण हरे हरे। जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवाभिवन्दनम् आरोग्यार्थे आत्माभिवन्दनं मन्त्रपुष्पाञ्जलिः। सेवन्ति कामकुलचम्पकपाटलाब्जै, पुन्नागजातिकरवेलरसालपुष्पै। बिल्वप्रवालतुलसीदलमञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च, पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा गृहाण परमेश्वरा। भगवते श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः, नन्दनन्दनाय नमः। चरणारविन्देषु मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री राधा कृष्ण भगवान की जय, श्री मृत्युंजय महादेव की जय, श्री व्यास भगवान की जय, श्री सुखदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे। सभी से निवेदन है, आप सभी अपना अपना स्थान ग्रहण करके बड़ी एकाग्रता से भाव से आइए। आज हम प्रथम दिवस की पावन वेला में श्रद्धेय पूज्य व्यास जी की पावन मधुरवाणी में वैशाख मास की पावन पुनीत अवसर पर मृत्युंजय महादेव की पावन सानिध्य में बैठकर श्रीमद् भागवत कथा की अमृत रस का हम सभी पान करें। और सभी माताओं से निवेदन है, सभी शांत चित्त होकर अपना अपना स्थान ग्रहण करेंगी और बड़े मनोभाव से भगवान की पावन कथा को श्रवण करें। जय जय श्री राधे। जय श्री राधे। श्री राधे। श्री राधे। बस सेट कर दो। श्री राधे। श्री राधे। श्री राधे।
श्री राधे। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। श्री मृत्युंजय भगवान की। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री मात की जय। सभी माताओं से निवेदन है, महाराज जी कथा प्रारंभ कर रहे हैं, कृपया आप लोग शांत हो जाएं। पुनः निवेदन करेंगे, बड़े शांति के साथ में कथा को श्रवण करेंगे। मंगलाचरण व्यास जी करते हैं, तो आप लोग भी बड़े ध्यान से अपने अपने इष्ट का ध्यान करें और साथ में मंगलाचरण करते हुए कथा में मन को लगाएं। सभी माताओं से पुनः निवेदन है, कृपया शांति बनाए रखें। बोली वाके बिहारी लाल की जय हो। हरि सरस्वती नमः। नमः परमहंसादत चरण कमल मकरन्दाय। भक्त जन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय। वंशी विभूषित करानवनीरदावा। पीताम्बरादरुण बिंब पलादरोष्ठा। पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रा। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं। देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेतो। सीतानाथ समारंभा श्रीरामानन्दार्य मध्यमा। अस्मदाचार्यपर्यन्ता वन्दे श्री गुरुपरम्परा। श्यामं रश्मयं नित्यं पाराशर्यकुलोद्भवा। श्रीश्याम सुन्दर देवाख्यं सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। जय जय श्री राधारमण। जय जय श्री राधारमण। जय जय नवल किशोर। जय गोपी चित चोर प्रभु। जय जय माखन चोर। आए हो तो प्रेम से लो हरि को नाम। सभी भक्तों को चंद्रभानु की जय जय सीताराम। अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु
श्रीमद् भागवत महापुराण को कोटि सा प्रणाम। रास रासेश्वरी के चरणों में कोटि सा प्रणाम। अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल के चरणों में कोटि सा प्रणाम। श्री मृत्युंजय भगवान के चरणों में कोटि सा प्रणाम। इष्ट देवता, नगर देवता, ग्राम देवता सभी को प्रणाम। सभी संत समाज, सभी विप्र समाज को प्रणाम। और दूरांचल से सभी पधारे हुए भक्त वृंद एवं माता सती अनुसुईया के पद चिन्हों पर चलने वाली सभी माताओं बहनों को व्यासपीठ से सिय राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर योगी पानी। आज कथा का प्रथम दिवस सभी भक्तों का और श्री मृत्युंजय महादेव मंदिर इस प्रांगण में और उन्हीं की सन्निधि में हम सब लोग आज से 7 दिवस हम कथा को श्रवण करेंगे। और आप सभी भक्तों का यहाँ पर और हमारे जो यजमान जी हैं, जो परीक्षित बने हमारे कथा के, हमारे भैया अमोघ पांडे जी और उनकी श्रीमती सारिका पांडे, और जिस उपलक्ष्य में ये कथा का आयोजन चल रहा है, आज से प्रारंभ हो रहा है, ये नन्हा सा बालक ओजस पांडे, जिसके उपलक्ष्य में ये कथा हो रही है, ये बालक है, इसी के उपलक्ष्य में कथा चल रही है। और उनका परिवार भी यहाँ पर विराजमान है और माता श्री भी बैठी हुई हैं, उनकी दादी भी बैठी हुई हैं, उनकी बुआ बैठी हैं, छुटकी जिसको बोला जाता है, घर का नाम है। और सभी साउंड पर हमारे विनोद जी और हमारे विप्रदेव तबला पे हमें संगति देंगे 7 दिन के लिए, आपको आनंदित करेंगे। और आप जो आर्गन प्ले कर रहे हैं, ये भी कोई छोटे मोटे कलाकार नहीं है, ये भी कथाकार हैं, ये भी भागवत आचार्य हैं जो कथा पे हमारे साथ संगत देने के लिए आए हैं। हमारे पाठ पर हमारे आचार्य जी, हमारे पूज्य बड़े भ्राता श्री आचार्य जी और सभी विप्रों को बारंबार प्रणाम। सभी भक्तों के हृदय में मां भक्ति स्वरूपा को भी प्रणाम। तो आज कथा को ज्यादा लंबी ना ले जाते हुए सूक्ष्म में हनुमान जी महाराज से प्रार्थना करेंगे कि जैसी हो सके आज महात्म को हम जानेंगे और बाकी हरी इच्छा, क्योंकि अब कथा का समय है 4 से 7। तो आज कलश यात्रा हुई हमारी, वहां से चलकर हम सब लोग आए। तो अब कथा में हम प्रवेश करें, मन वाणी को पवित्र करते हुए कथा में प्रवेश करेंगे। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री भागवत महापुराण की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव।
गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा।
प्रत्यादेहे तवे तापत्रये विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। क्या कहा है पहले श्लोक में? आज हम महात्मा को समझे। सच्चिदानंद रूपाय, भगवान के 3 नाम हैं। कौन से हैं? सत, चित और आनंद। सत माने वयम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्ति हेतवे। हम लोग सत्य, पहले सत्य को पहचान। आनंद का उल्टा क्या हो सकता है? आनंद का उल्टा कुछ होने वाला नहीं है। तो किसी ने कहा भैया आनंद का उल्टा निरानंद भी हो सकता है। बोले ना, तो निरा तो आपने जोड़ दिया ना, आनंद तो वैसा का वैसा रहा। इसलिए भगवान कहते हैं सच्चिदानंद रूपाय। और करते क्या है? कहा भैया ये विश्व की उत्पत्ति करते हैं। उत्पत्ति करने के बाद उसका लय भी कर देते हैं, पालन भी करते हैं, पोषण भी करते हैं, सब करते हैं भगवान। तो भगवान की सुंदर रचना है। चित्त माने प्रकाश, और प्रकाश ऐसी वस्तु है जैसे सूर्योदय होता है, प्रकाश हर जगह पहुंच जाता है। ऐसे ही भगवान सबको उपस्थिति तो दे रहे हैं, प्रकाश के रूप में सबके प्रकाश देते हैं। अगर भगवान कहें कि भैया अब आज हम ड्यूटी नहीं करेंगे, प्रकाश नहीं देना, अंधेरे में रह के देख लो कितने दिन रह सकते हो, नहीं दे सकते। इसलिए भगवान के 3 नाम हैं। कौन कौन से? सत, चित, आनंद। भगवान के 3 नाम विशेष बताए हैं। और ये कथा आज से प्रारंभ हुई है। तो ये वृंदावन धाम बन रहा है, आज से प्रारंभ हो गया। और यजमान जी की कृपा और आप सभी भक्तों की कृपा, जो आप सही समय से सब लोग पधारेंगे तो कथा का बढ़िया आनंद लेंगे हम 7 दिन। तो आज ये कथा प्रारंभ हो गई है नैमिषारण्य में। देखो ये कथा क्रम से चलेगी। तो आज नैमिषारण्य, क्योंकि कथा प्रारंभ नैमिषारण्य से हुई है। क्योंकि कथाएं जब भी जो भी सुने, सत्यनारायण भगवान की कथा भी आप सुनोगे तो उसमें भी यही आता है कि एक समय की बात है, नैमिषारण्य तीर्थ में शौनकादि 88,000 ऋषि और उनके माध्यम से ये कथा का प्रभाव हो रहा है। धारा प्रभाव चलेगा 7 दिन। नैमिषे सूतमासीन भविमाद महामतिम कथामृत रसास्वाद कुशलः सौनिको ब्रवीत्। अच्छा, कथा कहने में महामति में, और कौन? सूत जी महाराज वहां पर आसन पे विराजमान हैं। कथा रसास्वादन कर रहे हैं 88,000 ऋषि।
और इस कथा रूपी अमृत के रसास्वादन में कौन है कुशल? सौनक, सौनक ऋषि। तो महर्षि सौनक ने नैमिषारण्य में आसीन होकर, आसन विराजमान होकर के सूत जी महाराज वहां पर उनको कथा श्रवण करा रहे हैं। और बड़े बुद्धिमान श्रोमणी हैं जो कथा श्रवण करने वाले लोग, ऐसे नहीं हैं सब बड़े बड़े वयोवृद्ध हैं। कोई धन वृद्धा बल वृद्धा, ऐसे नहीं कि कोई छोटे मोटे हैं संत। कोई धन में बड़ा है, कोई बल में बड़ा है, कोई आयु में बड़ा है, जिसकी सफेद दाढ़ी हो गई है। ऐसे ऐसे वयोवृद्ध बैठे हैं और सूत जी महाराज छोटे से रूप में हैं और वो कथा सुन रहे हैं। जैसे हनुमान जी महाराज ने जामवंत जी से कथा सुनी, ऐसी वयोवृद्ध। लेकिन आजकल उल्टा हो गया है, अगर कोई युवा कथा श्रवण कराएगा तो युवा की कथा कोई सुनने को तैयार नहीं होता है। वयोवृद्ध क्या कहते हैं, अरे उनसे ज्यादा तो हमें पता होगा, है? लेकिन ऐसा नहीं है। कथा जैसी भी है, हरि की कथा को सुने तो भले ही कुछ ना कुछ तो आपको हृदयंगम होगा ही होगा। प्रेम से बोलना पड़ेगा और जोर से बोलना पड़ेगा। हाँ, तो बढ़िया सूत जी को प्रणाम करके सभी सौनकादि ने कहा, श्रोता और वक्ता दोनों विद्वान हैं। तो कहा वक्ता कैसे हैं? तो बताया कि महामतिम। वक्ता कैसे हैं? महामतिम। महामतिम का मतलब होता है प्रखर बुद्धि वाला, ऐसे नहीं, प्रखर बुद्धि वाला। और श्रोता कैसे बताए हैं? कथामृत रसास्वादन करने में अत्यंत कुशल है, वो श्रोता होता। तो ये नैमिषारण्य की पावन भूमि में जो साधकों को सिद्धि दान देने वाली है, जहां पूर्व काल में मनु महाराज और उनकी धर्म पत्नी शतरूपा ने 23,000 वर्ष तक कठोर तप किया है, ऐसे स्थान में कथा हुई। तो नैमिष तीर्थ की महिमा गाते हुए बढ़िया सुंदर गोस्वामी जी तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है, क्या कहा है? तीर्थ बरे नैमिष विख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। तीर्थ बरे नैमिष विख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। बसहि तहा मुनि सिद्धि समाजा, बसहि तहा मुनि सिद्धि समाजा। कहती हरसे चले राजा, कही हरसे चले मुनि राजा। कही हरसे चले जहाँ मुनियों और सिद्धियों का समाज बसता हो, ऐसी पावन भूमि में कथा मत रसास्वादन अत्यंत कुशल सौनक जी ने महामती सूत जी से प्रश्न किया। कहा है सूत जी महाराज, हम ये बताइए कि इस घोर कलिकाल में लोगों की व्यथा बड़ी जटिल है। बोले क्या? कहा कथा इतनी बड़ी है कि लोग सब अपने अपने कार्यों में व्यस्त हो चुके हैं। तो कलशुत जो कलशुत प्राणियों के कल्याण का कोई उपाय बताइए महाराज। तो सूत जी महाराज ने कहा कि कलयुग के प्राणियों का कल्याण के लिए कामना है आपकी? कहा हाँ महाराज। तो सौनक जी कहते हैं कि लोगों की मति ऐसी हो गई है कि जो सूर्य है वो प्रकाश तो दे सकता है, आकाश से प्रकाश आ सकता है,
लेकिन व्यक्ति के अंदर टेंशन बहुत ज्यादा है, तो क्या किया जाए? तो टेंशन, तो सूर्य भगवान की टेंशन, टेंशन का मतलब होता है 10 जो सूर्य की किरणें रहती हैं, तो सन माने सूर्य होता है। तो व्यक्ति के अंदर वैसे इतनी टेंशन है, तो वो 10-10 टेंशन लेके घूम रहा है, तो वैसे ही तप रहा है। तो कहा क्या किया जाए? तो आप 10-10 टेंशन लेके चलोगे तो आदमी तपेगा ही, क्या करेगा? है? टेंशन का मतलब होता है 10-10 किरणें चल रही हैं और सूर्य उधर से 10 टेंशन लेके, जब सूर्य का प्रकाश आता है तो 10 किरणें जब प्रज्वलित हैं, उतने में हमारा ये हाल है। और आदमी 10-10 टेंशन लेके घूम रहा है, उसका क्या हाल होगा? है? सुबह से लेके शाम तक की टेंशन है। अब टेंशन लेके चल रहा है तो क्या करें? तो सूर्य भगवान किरणें तो भेज रहे हैं, लेकिन हमारे शरीर पे तो लग रही है, लेकिन हृदय पटल पर जो अंदर अंधेरा भरा पड़ा है, तो कैसे प्रकाश पहुंच पाए? तो कहा अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सूतख्याहि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। कथा सारम आख्याहि, कहा अज्ञानी रूपी अंधकार का विनाश करने में करोड़ों सूर्य के समान तेजस्वी, कहा हे सूत जी मम मेरे, कहा कानों के लिए सुखद कथा के सार को हमें आह्लादित कराएं, सुनाएं। तो सोनक जी ने जो सर्वप्रथम सूत जी महाराज की प्रशंसा की, कहा हे सूत जी महाराज हमें समस्त कथाओं का सार श्रवण कराइए। कथा सारम आख्याहि विवेके कथम वर्धते, विवेक की वृद्धि कैसे होती है ये हमें बताइए। कहा वैष्णव जन माया मोह, मोह माया का पुत्र है। अच्छा, व्यक्ति को क्रोध आता है तो कैसे होता है? क्रोध उत्पन्न होता है मूर्खता से। क्रोध व्यक्ति को उत्पन्न कैसे होता है? मूर्खता से, और फिर पछतावे पे पहुंच जाता है। जब गुस्सा शांत होती है तो पछतावे पर शांत हो जाता है। पहले मूर्खता करता है व्यक्ति, क्रोध इतना कर लेता है कि आग बबूला होता है, फिर सामान तोड़ता है, कहीं कुछ करता है, नुकसान करता है। उसके बाद जब गुस्सा शांत होती है तो फिर पश्चाताप करता है, क्रोध शांत होने के बाद। व्यक्ति को क्रोध नहीं करना चाहिए, मूर्खता से क्रोध उत्पन्न होता है, और क्रोध होते ही हमारे पापों का जो पुण्य होते हैं उनका क्षय हो जाता है, हमारे पुण्य चले जाते हैं। इसलिए व्यक्ति को कम से कम क्रोध करना चाहिए, जहां आवश्यकता हो वहां व्यक्ति को क्रोध करना चाहिए। तो कहा इससे माया मोह से कैसे बचा जाए? कहा घोर कलिकाल है, आसुरी स्वभाव को प्राप्त हो चुके हैं, मनुष्यों की शुद्धि कैसे करें? और श्री कृष्ण की प्राप्ति का शाश्वत साधन क्या है ये हमें बताएं। विशेष प्रश्न पूछने के पर सोनक जी ने प्रशंसा की और प्रश्न पूछने लगे, और प्रश्न पूछने के बाद भी प्रशंसा की है। कहा है सूत जी महाराज बाकी सब वैभव तो हम कमा सकते हैं, जैसे चिंतामणि लोक सुखम प्रियच्छति। कहा चिंतामणि अगर किसी व्यक्ति के पास मिल जाए तो उस चीज का, जिस वस्तु का वो चिंतन करेगा वो स्वतः उसको प्राप्त हो जाएगी। और यदि हमारे पास चिंतामणि है तो वह सब लोगों को सुख प्रदान कर सकती है। और सुरद्रोह स्वर्ग संप्रद प्रयच्छति, यदि अगर कल्प वृक्ष भी मिल जाए तो वह हमें ज्यादा से ज्यादा स्वर्ग की संपदा दे सकता है। कल्प वृक्ष मिलने पर स्वर्ग की संपदा दे सकता है, लेकिन आपको हरि की कथा नहीं दे सकता। स्वर्ग की संपत्ति तो दे देगा, लेकिन सदगुरु यदि चाहे ले
अगर हम सदगुरु की शरणागति में चले जाएं तो हमें योगी दुर्लभम वैकुंठम प्रियच्छति, सदगुरु आपको वैकुंठ भी मिला सकता है? ये होती है गुरु में। इसलिए कहते हैं गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाँव, बलिहारी बा दुख की तो पल पल नाम जपाए। तो जैसे व्यक्ति दुख भजेगा, लेकिन गुरु की शरणागति अगर ले लेगा तो गुरु की शरणागति से वो दुख दूर हो जाएगा, और दुख दूर होगा तो आपको भक्ति करने में मन लगेगा। बढ़िया सुंदर भाव बताए हैं। तो गुरु वैकुंठ का दर्शन करा सकता है? लेकिन आपको, अगर आप कल्प वृक्ष के नीचे जाकर बैठेंगे तो कल्प वृक्ष आपको जो कल्पना करेगा व्यक्ति, वो आपको स्वतः प्राप्त हो जाएगी। चिंतामणि के पास अगर चिंतामणि से कुछ मांगेंगे तो जो चिंतन करे हुए वो प्राप्त हो जाएगा। लेकिन योगी दुर्लभम वैकुंठम प्रेक्षति, योगियों को भी परम दुर्लभ है, वैकुंठ पद की प्राप्ति करा देता है। ऐसी है गुरु की प्राप्ति। जो तो चिंतामणि और कल्प वृक्ष, किंतु गुरु जो है वैकुंठ की संपत्ति प्रदान कर देता है। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। तो कहा सूत जी कहते हैं कि आपने प्रश्न जो किया है सारे जगत के लिए किया है, आपने कोई अपने लिए प्रश्न नहीं किया है। लोक मंगल कामना से आपने प्रश्न किया है। और कहा जो काल रूपी सर्प के ग्रास बने बैठे हैं हम लोग, और हमारे अंदर भय है क्योंकि हम काल का ग्रास बने हुए हैं। काल ब्याल मुख ग्रास त्रास निर्णास हेतवे, श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलोकीरेण भासितम। ये बढ़िया सुंदर ग्रंथ है और हम काल के ग्रास बने हैं सभी लोग। कलयुग में काल ब्याल मुख त्रास निर्णास हेतवे, काल रूपी सर्प के मुख में हम सब लोग ग्रास बने बैठे हैं और उसका भय है हमको। तो कहा श्रीमद् भागवत महापुराण रूप शास्त्रम, शास्त्र भाषितम कहा गया, इसलिए भाषितम कहा है। और बताया जन्मांतरे भवेत् तदा भागवतम लभेत्। व्यक्ति के एक जन्म नहीं, अनेक जन्मों के जब पुण्यों का उदय होता है, जब हमें ऐसे शुभ अवसर प्राप्त होते हैं, जब हम बड़े भाग्यशाली हैं कि हमें ऐसी सुंदर कथा प्रभु की सुनने को मिलती है। अब लोग कहें कि भैया अब कथा, स्वर्ग में भी ये कथा प्राप्त नहीं है किसी को, है? स्वर्ग जाने की जो चाह रखते हैं उनको भी स्वर्ग में ये कथा नहीं मिलेगी। देवता भी सोचते हैं कि हम भी इस धरातल में जाएं और भगवान की कथा सुने। तो ये कथा भगवान की बड़ी सुंदर है। तो भगवान की सुंदर लीलाएं हमें सुनने को प्राप्त होती हैं। तो सूत जी के द्वारा सौनकादि ऋषियों को भागवत जी की संक्षिप्त महात्मा सुनाना। अब सूत जी कहते हैं परीक्षित कथां वक्तुं सभायां संसते सुखे, सुधा कुंभं गृहीत्वेतं देवास्तत्र समागमम्। बढ़िया सुंदर स्तुति है।
परीक्षित के लिए ये कथा आई है। कथा कोई ऐसी नहीं, इस धरातल पे कथा कौन लेकर आया? सुखदेव जी के द्वारा इस कथा इस धीरे धीरे इस धरातल पे आई। और कथा वक्तुम कहने के लिए सभा में सुखदेव जी के संस्ते संति बैठ जाने पर, तत्र मतलब वहां देवता लोग, और एक समय की बात है देवताओं को पता लगा कि भैया परीक्षित को मरने का श्राप लगा है, और कथा चल रही है सुखदेव जी के माध्यम से, तो क्यों ना हो कि हम परीक्षित को अपन अमृत पिला देते हैं और कथा हम लेकर आ जाते हैं श्रीमद् भागवत। तो देवता लोग अमृत कलश लेकर आ गए। अब जब अमृत से भरे हुए कलश को लेकर आए और कहा सुखदेव जी से आए, तो सुखदेव जी से कहा कि महाराज ये आप कथा परीक्षित को श्रवण करा रहे हैं, आप ये कथा हमको दे दीजिए और इसके बदले में आप अमृत परीक्षित को पिला दीजिए। कहा अच्छा। सुखदेव जी तुरंत ठहाका मारकर हंसने लगे और कहा वाह ठगियो, अरे आज तक मैंने इतने स्वार्थी देवता कब से हो गए जो बिन बुलाए, ना तो हमने इनको काट दिया ना पीले निमंत्रण भेजे हैं, और इतने स्वार्थी कब से हो गए जो बिन बुलाए चले आए। कुछ ना कुछ तो मामला गड़बड़ है। जैसे कहा कि हमने कहा कि ये अमृत आप परीक्षित को पिला दीजिए तो अमृत परीक्षित तो अमर हो जाएंगे, लेकिन ये श्रीमद् भागवत हमको प्रदान कर दीजिए। तत्र समागमन, तो देवता लोग अपने कार्य को कुशल करने में निपुण हैं। सुखदेव जी ने सोचा कि बात देवता इतने परमार्थी कब से हो गए भाई, हैं? अरे समुद्र मंथन हुआ हैं? तो कलश लेके चले गए, लेकिन परीक्षित को आज हमने कथा श्रवण कराने का अवसर आया, तो ये अमृत कलश कैसे लेकर आ गए? विचार किया तो देवताओं को जो चतुरता देखकर भगवान सुखदेव ने देवताओं से कहा क्व स्वधा क्व कथा लोके क्व काचा क्व मणिर्महान ब्रह्मरा तो विचार्येवं तदा देवांजहासे। संसार में कहा देखो, कहा देवता लोग आए हैं, आपका स्वागत है, क्योंकि अमृत कलश लेकर आए थे, तो कहा आपका स्वागत तो है, लेकिन आप अमृत कलश लेकर आए हो, आप स्वतः अगर परीक्षित को अमृत पिलाना चाहते थे तो आप अमृत लाकर पिला देते, लेकिन आप सौदागर बनकर आए हो, इसलिए श्रीमद् भागवत आपके लिए नहीं है। ये भागवत के आगे कांच है भाई, कहा कहाँ कांच और कहाँ मणि, ये नहीं हो सकता। और इतनी बहुमूल्य मणि है ये, इसका कोई मोल नहीं है। उसी प्रकार कहा कि सुधा अमृत और कहा कथा, श्रीमद् भागवत कथा इस प्रकार हम आपको नहीं दे सकते। विचार करके कहा, सुखदेव जी ने कहा ऐसी प्रसिद्धि है कि उस समय देवताओं को श्रीमद् भागवत प्रदान नहीं किया। अब वहां पता लगा कि क्या हुआ, तो एक तरफ तो संसार के समस्त सारों को रख दिया और एक तरफ श्रीमद् भागवत जी को रख दिया। तो जैसे ही देखा तो सारे पल्ले ऊपर हो गए और श्रीमद् भागवत का पल्ला नीचे हो गया, भारी था। तो सबने आश्चर्यचकित रह गए
कहा सारे ग्रंथों को रखा, सारे उपनिषद रख दिए, सब रख दिए, लेकिन भागवत का पढ़ना इतना नीचे, तो सब देखकर दंग रह गए। तो कथा कैसी है ये? सुधामृत और कथामृत। कथामृत कैसी है? सुस्वादा। भगवान की कथा बहुत सुंदर, रसी ही रस में, इसमें जितना हो सके पीते जाओ। असीमित है कथा, जितनी बार सुनो उतनी बार नई होती है। और सुधामृत कैसा है? बेस्वाद, उसमें कोई स्वाद ही नहीं है। प्रेम से बोलना पड़ेगा और जोर से बोलना पड़ेगा। हाँ। और सुधामृत क्या? सीमित समय के लिए, जब घड़ा खाली हो जाएगा तो कुछ नहीं बचेगा, है? तो हमारी ये कथा कैसी है? रसास्वाद, जिसमें सुस्वाद, बढ़िया स्वाद लेकर जितनी पी सको पीते जाओ, है? कभी खत्म नहीं होने वाली। तो देवताओं को क्या समझा? कहा चले जाओ, तो उनको ठुकरा कर वापस कर दिया और कहा अभक्त समझा उनको। अभक्त समझ करके अभक्तास्ताश्च विज्ञाय नाददोष कथामृतम् श्रीमद्भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभम्। ये देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। और सुखदेव जी ने उन देवताओं को अभक्त समझा, भक्ति से रहित समझा और जान करके उनको वापस कर दिया। कहा चले जाइए। इस प्रकार से श्रीमद् भागवत की कथा देवताओं को दुर्लभ वहां पर नहीं मिलती। हम तो बड़े भाग्यशाली हैं। और अनादिकाल जान करके सुखदेव जी ने देवताओं को इस भागवत कथामृत का दान नहीं किया। तो भगवान की कथा कैसी है? कैसे सुने? हम कल्याण ही करती है। और कैसे कल्याण करती है? भले ही आप कैसी भी सुने, भाई सोते सुने, उठते सुने, हैं? तो कथा तो कल्याण ही करती है। बोले भक्त वत्सल भगवान की। तो कथा कल्याण करेगी तो हमारा सबका कल्याण होगा। कथा कृष्ण की है कल्याणकारी, कथा कृष्ण की है कल्याणकारी, करेगी असर ये असर धीरे धीरे। कथा कृष्ण की है कल्याणकारी, कथा कृष्ण की है कल्याणकारी, मगर ये करे असर धीरे धीरे, मगर ये करे असर धीरे धीरे। अहंकार मद मोह
बोली वृंदावन बिहारी लाल की हो। अगर चाहता कल्याण पाना, अगर चाहता कल्याण पाना, अगर चाहता अपना कल्याण पाना, अगर चाहता अपना कल्याण पाना, करते रहो सभी प्राणियों में
जीवन की गाड़ी चली जा रही है, जीवन की गाड़ी चली जा रही है। भजन के लिए कुछ समय तो निकालो, भजन के लिए कुछ समय तो निकालो। विनय बांधना ही सब काम आए, विनय बंदना ही सब काम आए। जीवन गुजरे जाता है यहीं पर, जीवन गुजर जाता है यहीं पर। कथा कृष्ण की है कल्याणकारी, कथा कृष्ण की है कल्याणकारी, मगर ये करेगी असर धीरे धीरे, मगर ये करेगी असर धीरे धीरे। अहंकार मद मोह फैला जो भीतर, अहंकार मद मोह फैला जो भीतर, उतारेगी सारा जहर धीरे धीरे, उतारेगी सारा जहर धीरे धीरे। उतारेगी सारा जहर धीरे धीरे, उतारेगी सारा जहर धीरे धीरे। कथा कृष्ण की है कल्याणकारी, मगर ये करेगी असर धीरे धीरे, ये कल्याण ही करेगी और इसका असर धीरे धीरे होता है, एकदम से नहीं होने वाला। एलोपैथिक दवाई जल्दी असर कर देती है, होम्योपैथिक टाइम लगाती है, आयुर्वेदिक और टाइम लगाती है? जिसको जल्दी ठीक होना है तो वो कहाँ जाता है? कहाँ जाता है? एलोपैथिक में। और जिसको जड़ से बीमारी को खत्म करना है तो कहाँ जाना चाहिए? आयुर्वेदिक में। जड़ से खत्म करे बीमारी, वही दवा ठीक है। तो हमें बीमारी जड़ से खत्म करना है ना। ये हमें भवरोग की दवा, जो भवरोग लगा है, मैं मेरा है, उसी में ही व्यक्ति दुनिया को घुमा के बैठा है। ये मेरा, ये मेरी, वो मेरा, उसके बाद दूसरे का कुछ नहीं, सब सुपड़ा सा है। दूसरे पे अजगर बने बैठे हैं, कब जो भागे और कब डांस कर दे, पकड़ ले और झपट ले, सब इसी में परेशान है। माया मोह है, ये भरा पड़ा है हमारे अंदर। अहंकार मद मोह फैला जो भीतर, अहंकार भी भरा है, मद भी भरा है कि हम अच्छे कुल में हैं, हम अच्छे पैसे वाले हैं, तो हम क्यों बैठे हैं? लेकिन ये कथा कैसी है, सारा जहर धीरे धीरे सब निकाल देगी और बढ़िया शुद्ध मन को कर देगी। तो हम काल के ग्रास बने बैठे हैं, लेकिन वहां पर सूत जी महाराज सुंदर व्याख्यान करते हैं। सोनक जी कहते हैं, जब श्रीमद् भागवत कथा इतनी महिमा है तो ये कथा 7 दिन में ही क्यों सुनाई जाती है, ये हमें बताएं। आप ये मत कहना कि महाराज जी कथा को, क्योंकि देखिए आज कथा का समय कम है और आप लोग भी 2 बजे से परेशान हो रहे हैं, सब लोग 2 बजे से, क्योंकि हमने जो समय दिया था तो आप सब लोग बिल्कुल समय से पधार गए थे, सब भक्त लोग हैं। तो 2 बजे से आप लोग आए हैं तो अब घर की भी जल्दी होगी, इसलिए तो कथा हमें उसी हिसाब से कहना पड़ेगी। तो सोनक जी ने प्रश्न किया, क्या कहा कि जब श्रीमद् भागवत कथा इतनी सुंदर महिमा है तो कहा कथा का 7 दिन का नियम ही क्यों पड़ा?
7 दिन में श्रवण करने का नियम क्यों बना? भाई कथा तो सालों साल चलती है, ऐसा नहीं है, लेकिन परीक्षित के पास समय कम था, इसलिए वहां सूत जी महाराज कहते हैं, यद्यपि श्रीमद् भागवत कथा तो नारद जी ने ब्रह्मा जी से ही सुन लिया था, लेकिन सप्ताह श्रवण विधि तो सनकादि महर्षियों ने नारद जी को बताई है। तो बढ़िया सुंदर कथा है। एकेदा हि विशालायां चत्वार ऋषयो मेलः सत्संगार्थ समायाता दद्रसोस्तत्र नारदम। एक समय की बात है, सत्संग की इच्छा से सनकादि ऋषि भ्रमण कर रहे थे और कहा चलो सत्संग करें, सत्संग करें। तो सत्संग की इच्छा से कहा कि अब करें तो करें कौन, तो सत्संग की इच्छा से भ्रमण करते हुए गए। तो बढ़िया सुंदर भाव, तो सनकादि और सभी बैठे हैं। ऐसी प्रसिद्ध कथा आती है कि एक बार विशालायाम बद्रिकाश्रम में, बद्री विशाल में, वहां पर चारों ऋषि सत्संग के लिए एकत्रित हुए और वहां नारद मुनि को देखा, देवर्षि नारद जी को देखा वहां पर। तो जब नारद जी को देखा तो नारद जी को देख करके कहा, आप यहां पर? कहा हाँ, हम सत्संग की इच्छा से घूम रहे हैं, हमें सत्संग करने वाला कोई मिला नहीं, तो हमने सोचा कि चलो बद्रिकाश्रम की ओर चलें, वहां कोई ना कोई तो सत्संगी मिलेगा। और ये कथा ऐसी नहीं, जब सनकादियों की कथा तो ऐसे रहती, 4 वक्ता है और एक सुनाता है, फिर एक नीचे आ जाता है, फिर एक सुनाता है, फिर एक नीचे आ जाता है, ऐसे सत्संग चला है। हजारों वर्षों सत्संग हुआ है। हम 7 दिन आते हैं, उसमें भी टाइम देखते हैं कि भैया हमारा टाइम हो गया, हमें घर पे जाना है, और वहां हजारों वर्षों सत्संग चला सनकादियों के बीच में। तो उन्होंने नारद जी को देखा, तो नारद जी ने प्रश्न कर लिया। क्या कर लिया? कथम ब्रह्म दीन मुखा, कथम ब्रह्म दीन मुखा, कुतश्चिंता तरो भवान्, त्वरितं गम्यते कुत्र, कुतश्चागमनं तव। कहा, अरे ओ देवर्षि, कहाँ जा रहे हो? अरे इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो? कहाँ से आए, कहाँ भाग रहे हो? अरे तनक देर ठहरे जाओ। देवर्षि नारद को देखा तो उनका मुख थोड़ा मलिन था, झुका हुआ था, लटका हुआ था, जैसे किसी कृपण का धन चला जाए। जो कृपण व्यक्ति होता है, जो कभी दान न करे और कभी कभार अगर कोई चोर चोरी करके ले गए तो ऐसा बैठ जाता है जैसे कि गोविंद आए नमो नमो, है ऐसा कृपण का जैसे धन चला जाए। देवर्षि नारद का मुंह लटका हुआ है, दीन मुखा, उदास मुख से आप क्या विचार कर रहे हैं? और अरे आपको किस बात की चिंता सता रही है? अरे ना तो आपका परिवार है, ना बाल बच्चे हैं, फिर आपको किस बात की टेंशन? अरे संसारियों को टेंशन होना चाहिए था, आप तो संत हैं, आपको किस बात की टेंशन है? कहा, आपका कोई विघ्न तो नहीं हुआ, आपके भजन में कोई बाधा तो नहीं आई? बोले ना ना, कोई बाधा नहीं आई। देवर्षि बोले, फिर ऐसा इतना परेशान क्यों है? और कहा, त्वरित, आप जल्दी जल्दी कहाँ जा रहे हैं?
क्या कोई पीछे लगा हुआ है आपके लिए, मारने के लिए दौड़ रहा है? बोले ना ना ऐसी कोई बात भी नहीं है। तो फिर कहां जा रहे हैं और कहां से आ रहे हैं? सनकादियों ने पूछा देवर्षि नारद से, आपका आगमन हुआ है, आइए स्वागत है। तो कहा, हे ब्राह्मण, आपका मुख उदास क्यों है? आप बहुत चिंता से व्याकुल हैं। नारद जी महाराज बड़े विकल हैं, क्योंकि वैष्णवों का धन तो राधा नाम है। वैष्णव क्या भजते हैं? राधा नाम, प्रभु का नाम। बढ़िया, उनका काम तो सिर्फ भजन करना है। कबीरा सब जग निर्धना, कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए, जापे राम नाम धन हो। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, 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 परम धन राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा,
कहा भैया वैष्णवों का परम धन तो प्रभु का नाम स्मरण है। तो नारद जी कहते हैं, हे कुमारों, हम भी सत्संग प्रेमी हैं और आप भी सत्संग प्रेमी हैं। हम हरि की कथा आप चारों का व्यसन है। आशा वसन व्यसन यह तिनहि, रघुपति चरित होए तह सुनहि। कहा जहां प्रभु का चरित्र गुणवान होता है हम वहां स्वतः पधार जाते हैं। और मैं तो सत्संग की इच्छा से ही पृथ्वी लोक पर आए थे, लेकिन हमने वहां पर क्या बड़ी विडंबना देखी। वहां पर सोचा कि तीर्थ पुष्कर प्रयाग काशी गोदावरी हरिद्वार श्रीरंग सेतुबंध कहीं भी शांति नहीं मिली। मैं सब जगह गया इस धरातल पे, और ना कोई सत्य बोलता है ना कोई सत्य पर चलता है। हमेशा झूठ का आश्रय लेकर के लोग चल पड़े हैं। तपा आधार सब सृष्टि ये सब झूठ पर, तप दया दान सब छोड़ दिया लोगों ने। स्वच्छता का भी कोई आजकल भरोसा नहीं, कोई स्वच्छ रहना ही नहीं चाहता है। पवित्रता दया सर्वभूतेषु, ईश्वर को शीघ्र प्रसन्न करने के लिए नाना प्रकार की चीजें ढूंढ रहे हैं लोग हैं कि ये कर लो तो वो हो जाएगा, ये कर लो तो वो मिल जाएगा। और देखो जहाँ कच्छू न वहाँ कच्छू, लाओ लच्छिन का कच्छू है, इसलिए कच्छू नहीं मिलने वाला। जो भगवान के दरबार में जो मिल जाए, एक के सादे सब सदे, सब सादे सब जाए, एक को साध लो सब मिल जाएगा है। लेकिन आजकल भटक रहे हैं लोग हैं। तो हमें एक को पकड़ लो तो दया संतोष सब अपने आप मिल जाएगा। लेकिन संतोष कोई है ही नहीं है, सब असंतुष्ट हैं। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहते उदास। थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। तो सुखी कौन है? जो प्रभु का दास है वही सबसे बड़ा सुखी है। तो ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए तीन चीजें हमेशा याद रखो। तीन चीजें कौन कौन सी हैं? ध्यान से सुने। दया, संतोष और इंद्रिय निग्रह। इन तीनों को आप बस में कर लो, भगवान अपने आप स्वतः प्राप्त हो जाएंगे। बोली भक्त वत्सल भगवान की जय हो। लेकिन दया का अभाव है कलयुग में है। दान में धर्म का आवश्यक अंग है, दान का अभाव कलयुग में है। तो कलयुग में दान का महत्व ज्यादा है। तो हम ज्यादा से ज्यादा सत्य बोलने का प्रयास करें। और उदय भरिणो जीवा वारा कहा कूट भाषणा। उदय तो जो उदर है ना, ये तो पशु पक्षी भी भर लेते हैं। तो हम तो मनुष्य हैं, वही हम करने आए हैं। बस भोजन की व्यवस्था देखी और चल पड़े। भोजन नहीं तो नहीं जाता है। वो तो आहार, भाई पशु भी वही कार्य कर रहा है, वो मनुष्य कर रहा है। भाई मनुष्य भी बच्चे पैदा कर रहा है, पशु भी बच्चे पैदा कर रहा है। फिर मनुष्य में और पशु में अंतर क्या है? भाई पशु भक्ति नहीं कर सकता, पूजन नहीं कर सकता, पाठ नहीं कर सकता, कम से कम हम तो कर सकते हैं। भगवान नाम स्मरण तो कर सकते हैं। तो पेट भरने की सभी कला जानते हैं, तो सब झूठ का सहारा ले रहे हैं। जीव मात्र का कलयुग में सिर्फ एक ही धर्म है, पेट भरना, बाकी कुछ नहीं। मात पिता बाल कन्हि बुलावहीं, उदर भरे सोई धर्म सिखावहीं। आजकल पेट भरने की व्यवस्था सीख ली आदमी ने और चल पड़ा बोरिया बिस्तर ले है। पेट भरने की व्यवस्था ढूंढ रहा है। प्रेम से बोलना पड़ेगा है। आजकल जिससे देखो वो कथा कर रहा है, जिससे देखो वो कथा कर रहा है। अभी मेरे पास कल खबर आई थी कहीं से, बोले महाराज एक गांव में कथा हो रही गई। मैंने कहा पूछा कौन है? कि वो नहीं, ब्राह्मण देवता नहीं है,
तो मैंने कहा कौन है, कई बार तो बैठ गए गांव वालों ने बिठा दिया कि तुम करो, हमारी समाज की कथा तुम करो। तो ना तो न श्रोताओं को कल्याण है, न जो यजमान को कल्याण है, कोई को कोनों को कल्याण ना भैया है। इसलिए भागवत जी में क्लियर लिखा है, विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्ध कृत। विरक्त होना चाहिए, वैष्णव होना चाहिए। ऐसे नहीं विरक्त, बिल्कुल ही विरक्त नहीं, परिवार वालों है तो वो कुछ तो व्यवस्था रहेगी है? और कथा जो सुनाई, कैसे सुनाई, बड़ी भाव से सुनाई। कहा कलयुग में आडंबरी लोग हो गए बहुत, जिसके पास दो दो चार चार बाउंसर खड़े रहेंगे उसी की जैसे ज्यादा होती, उसी के यहाँ भीड़ लगती है। जिसके यहाँ बाउंसर नहीं है, कोई नहीं है, पैदल आ गया, पैदल चल के कथा में बैठ गया, तो उसके बाद अबे पास के ही तो हैं, कोई बात नहीं, आ गए तो है। और अगर दो चार छह बाउंसर हमारे आगे पीछे घूमते तो ये भगते फिरते सब हैं। प्रेम से बोलना पड़ेगा राधे राधे। दूर के ढोल अच्छे लगते हैं, बस कहने की बात है ना, लोग दूर से बुलाते हैं। भाई जो कथा हम कह रहे हैं वो भी वैसे ही कहेंगे, लोगों के विचार ना आते, दूसरा अच्छा बुलाएंगे है? कथा कोई नहीं लाएंगे, कथा तो भागवत जी की है ना, वो भी तो वही सुनाएंगे जो हम सुना रहे हैं। वो हाँ, सुनाने की सबकी शैली का फर्क होता है, बाकी कथा वही है। हरि की कथा एक है, सबकी शैली अलग है। प्रेम से बोलना पड़ेगा राधे राधे। तो कलयुग में लोग आडंबरी हो गए हैं और भोले वाले भक्तों को खूब ठग रहे हैं। भोले वाले जो भक्त हैं वो जहां देखो वहीं चले गए, भेड़ की चाल, तो खूब ठगाई भी हो रही है। अब सब ऐसे ही हैं। तो कहा महाराज ये बताओ क्या किया जाए, आपका जो दुख मुख मलिन है इसका कोई निदान। कहा हमने देखा, लेकिन यमुना के किनारे एक भक्ति महारानी जो यमुना के पुलन पर एक युवती बैठी थी, उसके पास दो बालक थे। हमने उनसे पूछा जाकर के, लेकिन महाराज हमने सोचा कि अकेली महिला के पास में हम पुरुष जाना ठीक नहीं है, तो हम दूर से आने लगे। तो उस युवती ने आवाज लगाई और कहा, भो भो साधो क्षणं तिष्ठं मचिन्तामपि नाशयन् दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा गहरं परम। काहे साधु कहाँ जा रहे हो, क्षण भर थोड़ी देर के लिए हमारे पास रुक जाइए, मेरी चिंता का नाश है, मेरी चिंता को दूर कीजिए। तो देवर्षि नारद ने कहा देवी आपका परिचय बता दो। कहा अहम भक्तिरिति ख्याता यमो में तनयो मते ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगे नजर जनो। कहा देखिए आपने मेरा परिचय पूछा तो मैं परिचय बताती हूँ कि मेरा नाम भक्ति है और ये दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य हैं। समय विपरीत होने के कारण ये दोनों वृद्ध हो गए हैं। तो कहा अच्छा, कहा हाँ महाराज। तो कहा उत्पन्ना द्रविड़े सायं वृद्धि कर्नाटके गता क्वचित क्वचित महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णतांगता। कहा मेरा जन्म दक्षिण में हुआ, कर्नाटक में मैं पालन पोषण हुआ, महाराष्ट्र में कहीं कहीं मैं कहीं सम्मानित भी हुई हूँ, किंतु कांचन लोभी गुजरात में जाते ही मैं भ्रष्ट हो गई, क्योंकि लोभी लोग हैं गुजरात में, तो कहीं वहां मैं भ्रष्ट हो गई। और जैसे ही मैं वृंदावन में आकर के तो मैं सुंदर हो गई, लेकिन मेरे पुत्रों को कोई यहाँ पूछता ही नहीं। अच्छा वृंदावन में आप जाकर देखो, सब यही कहेंगे राधे राधे, और ऐसा मुंह वैसा मुंह, फोटो खींचने जा रहे हैं लोग आजकल हैं। अच्छा वहां दर्शन की भीड़ नहीं है, ये बात सत्य है, दर्शन की भीड़ नहीं। आजकल जो 5-5 लाख लोग जा रहे हैं ना धक्का मुक्की लेने, वहां दर्शन की भीड़ एक न आए, सब प्रदर्शन की भीड़ है। आज हम वृंदावन गए थे, कल हम
खाटू श्याम गए थे तो 8 दिन पहले हम हरिद्वार गए थे, तो उनका केदारनाथ गए थे, सब जगह गए थे भाई। यूं किया सब ने के खड़े हो जाओ सब लाइन से हैं भाई। इसी का जमाना है, दर्शन का जमाना नहीं ना, आस्था है, पर सिर्फ प्रदर्शन है, भीड़ दिखाना और सोशल मीडिया पे सक्रिय रहना है। सक्रिय नहीं रहेंगे तो कोई पहचाने नहीं कि ये वो हैं कि ये वो हैं। इसलिए दर्शन की भीड़ करें, मन में दर्शन का भाव प्रकट करें, वही भाव होना चाहिए। तो हम भी तो कहा मेरे बेटों को कोई नहीं पूछता, और ज्ञान वैराग्य के बिना भक्ति अधूरी है, लंगड़ी है। इसलिए भक्ति पूर्ण ज्ञान वैराग्य भक्ति होना चाहिए। ज्ञान और वैराग्य साथ में रहेंगे तो ज्ञान से भक्ति प्रकट होगी, और भक्ति के बाद वैराग्य प्रकट हो जाएगा। बोली भक्त वत्सल भगवान की जय। तो ये कथा भक्ति महारानी के द्वारा श्रवण कराई और वहां सुनी। और एक कथा आती है धुंधकारी की, धुंधकारी की कथा आती है। हम बीच बीच में कभी महात्मा की कथा आपको श्रवण कराते जाएंगे और कल भी करेंगे कथाएं। तो अब कथा तो अपनी चलेगी, 3 से 7 का समय है अपन का, है ना, 4 घंटे का है। तो आप लोग समय से पधारें। और कल जो ड्रेस रहेगी मातृशक्ति की, हमें क्योंकि आप संकेत है तो हमें ये झंडा दिख गया, उसकी नोक पे ग्रीन कलर था। तो कल आप सब लोग बढ़िया बढ़िया सुंदर सुसज्जित होकर 16 श्रृंगार करके सब माता शक्ति बढ़िया आएगी और बढ़िया सुंदर भाव से ग्रीन कलर है। हमने हरा बता दिया, झंडे की नोक पे जो कलर लगा है आपके ऊपर ही बैठा है हरा कलर है। उसके बाद भी आप नहीं दिखाएंगे। तो ज्ञान वैराग्य जो है, और धुंधकारी और गोकर्णी की कथा आप सब जानते हैं। एक तो हुआ कुख्यात है और एक हुआ प्रख्यात। तो गोकर्ण जी महाराज तो प्रख्यात हुए और एक हो गया कुख्यात। देखो भैया, एक बालक अगर होता है तो उसके बिगड़ने के चांस ज्यादा होते हैं। इसलिए बालक को इतना भी सिर पे नहीं चढ़ाना चाहिए कि बालक कुछ गड़बड़ कर दे। और बताया कि ये बताइए, गोकर्ण जी महाराज ने धुंधकारी को जो कथा श्रवण कराई, धुंधकारी को गोकर्ण जी ने कथा श्रवण कराई, तो कैसे वो प्रेत बन गया था। तो प्रेत पीड़ा विनाशनी है ये भागवत जी। तो कल हम बढ़िया सुंदर भाव से कथा को सुनेंगे बढ़िया। तो प्रेत भी इस कथा को सुनकर के मोक्ष को पा जाता है। और गोकर्ण जी महाराज ने फिर श्रावण के महीने में फिर कथा का आयोजन किया था, तो सबके लिए विमान आया था है। तो हमें भी विमान चाहिए कि नहीं चाहिए? किस किस को भगवान के धाम का विमान आ जाए, बताओ हाथ उठा करके। अच्छा, सभी को आ जाए? नहीं कछु तो अब देख लो, हैं सभी नहीं, कुछ लोग देख लो अभी। तो कहा ये विधि और बता दीजिए कथा की कैसी है, कहा कथा कैसे सुनना चाहिए, बस ये नियम। और उसके बाद हम भी आरती करेंगे, क्योंकि हमारे गंधर्व लोग हमारे कितने 3 बजे आके बैठ गए थे हैं, लेकिन हम बता नहीं पाए थे कि कथा महाराज आज थोड़ा विलंब से होगी। नहीं तो वो समय से आते तो फिर कोई परेशानी भी नहीं। तो आप लोग माताओं को भी घर पे जाकर रसोई पकाना है, हाँ, इसलिए हम नहीं चाहते कथा में व्यथा बने। तो समय से जाओ, समय से आओ, हैं? तो सभी से निवेदन है। और देखो, आप सब लोग बैठे हैं तो मोबाइल पर भी आप सब लोग अपना निकाल करके हमारे भी करोगे, तुम्हारे कल से हमारे पर जाएगी। अच्छा, आज ये है भुवनेश्वरी पे ये कथा मिलेगी। भुवनेश्वरी यूट्यूब चैनल है, यूट्यूब चैनल ये हमारा। कल से हमारे चैनल पे ये लाइव हो जाएगी कथा। आज हमारे यूट्यूबर भैया जो हैं
उनके चैनल पे चल रही है। कल से ये कथा आत्मचिंतन चंद्रभान उपाध्याय पे आपको प्राप्त हो जाएगी। तो आप स्वतः सब्सक्राइब करें और अपने लोगों को भी भेजें। ऐसा नहीं कि बस करके और जेब में रख लो, आगे भी बढ़ाओ हैं। तो विधि बताई तो कहा विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र शुद्ध कृत दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्ये निष्प्रह। कोई नियम ले व्यक्ति ले सकता है। कहा महाराज ये बताओ नियम क्या क्या होते हैं। नियम बताए कि आहार लेना, आहार इसलिए बताया है कि निद्रा देवी ना आए, नहीं तो खूब अपन पालें और फिर मुंह बाएं बैठ के तो खंबे की आड़ देखें तो मजा भी नहीं आएगा। इसलिए आहार तो भोजन ले सकते हैं, ऐसा कोई मनाही नहीं है, लेकिन इतना ले आहार कि जो निद्रा देवी हमें परेशान ना करे हैं। लेकिन सुल्प आहार लो बढ़िया और रहो। शाम को खूब चकाचक माल घोटो, प्रेम से बोलना पड़ेगा। हाँ, अब कथा में खर्च कितना आता है, सबसे पहला प्रश्न यही होता है कथा में खर्च कितना आता है। तो कहते हैं विवाहे यादृशम वृत्तम तादृशम परिकल्पये। जैसे विवाह में जो एक बेटी का विवाह करते हैं वैसा खर्च आता है, वैसा हम भागवत जी में भी खर्च कर सकते हैं। जैसे बेटी के विवाह में सोना चांदी आभूषण बर्तन जो सामान हम देते हैं ऐसा करते हैं, सब कर सकते हैं। तो ये भी विवाह होता है, आप कर सकते हैं, लेकिन सामर्थ्य के अनुसार व्यक्ति कर सकता है, कोई इसमें वाद नहीं है। और ऐसा आता है कि तीर्थ में, वन में अथवा घर में भी कथा श्रवण कर सकते हैं। ऐसा कोई नियम नहीं कि हम जाते वहां पे तो कथा होती तो बढ़िया हमारा उद्धार होता, ऐसा नहीं। भगवान की कथा तो आप कहीं भी सुनो आपका उद्धार ही होगा है। तो ऐसे नियम बताए हैं। और संगीत के माध्यम से गायन वादन नृत्य, ये गायन और वादन तो हो ही रहा है, लेकिन ये गायन वादन क्यों रखा गया। पहले के लोग 3 घंटे 4 घंटे सुबह 4 घंटे शाम के कथा होती थी। आजकल 3 घंटे में भी आदमी बार बार घड़ी देखने लगता है। 3 घंटे में भी घड़ी बार बार देखने लगता है। तो हमें बार बार घड़ी नहीं देखना, हम 3-4 घंटे ही बैठाएंगे एक समय। तो आपसे निवेदन है कि कल ठीक समय से पधारें और भगवान की कथा को आप श्रवण करें। तो हमारे भैया बढ़िया एक सुंदर भाव और बढ़िया मस्ती में झूमते हुए उसके बाद आरती। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। सावरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। सावरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। सावरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना
लोग अपने अपने आसन पर खड़े हो जाएं, यजमान जी सम्मुख आ जाएं और आरती करेंगे। सभी लोग खड़े हो जाएं अपने अपने स्थान पर आरती के लिए। दीपकं प्रज्वाल्यो हरि ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षो सूर्यो अजायतो श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायतो आरार्ति पार्थिवं रजः पितुरप्रायधामभिः दिवः शदांसि बृहति वितिष्ठस आत्मेकं वर्तते तमः। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। हो श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती,
पंचानन राधे बोले पंचानन राधे हंसासन गरुड़ासन हंसासन गरुड़ासन वृषभान साधे ओम हरे 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 महादेव बोल चार सतुर बुध दस बुध रति सोहे मोनि दस बुध रति सोहे तीनों रूप निरंता शिव जी को रूप निरंता प्रभु भजन मोहे ओम हरे 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 माला मुंडमाला नारी बोले मुंडमाला नारी त्रिपुरारी 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 हरे कमला नारी ओम हरे 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 सनकादित ब्रह्मादित सनकादित ब्रह्मादित भूतादित ओम हरे 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 महादेव हरे जल भाग्य कमंडल चाकत सुलभता मुरलीधर सुलभता करता रंग हरता करता रंग हरता गोपालन करता ओम हरे 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 महादेव ब्रह्मा देव सदा जानत अविवेका बोले जानत अविवेका प्रणवासर के पद आकाशर के पद ये तीनों वेदा ओम हरे 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 महादेव गुण स्वामी जी आरती जो कोई नहीं गावे कवि जो कोई मणि गावे शिवानंद स्वामी जपत हरि हर स्वामी ब्रह्मानंद बल गावे ओम हरे 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 महादेव जय शिव ओंकारा हरे हरे शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव भोले भोलेनाथ महादेव हरे राम की राधा ओम हरे 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 महादेव जय शिव ओंकारा भोले भज शिव ओंकारा भोले रवि शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव भोले भोलेनाथ हरे राम की राधा ओम हरे 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 महादेव कठोर घोरम करुणावतारम दंडावतारम वैद्यहारम भावचंद्रम हृदयारविंदे भवं भवानी प्रियं नमामि नारमाला प्रदानिकाय कपालमाला चन्द्रिकराय दिव्यंबराय दिगंबराय नमः शिवाय नमः शिवाय त्वमेव त्वमेव मन्त्रं जगदात्मेव त्वमेव वेद्यानन्दं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव पुष्पैः देवाभिवन्दनम् आत्माभिवन्दनं मन्त्रपुष्पाञ्जलिं हरिः ॐ मां जदनेन जन्मयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्याशन्नातेः नाकं महिमानः सचन्त जत्र पूर्वे शाद्याः सन्ति देवाः हरिः ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् हरिः ॐ गणम्बिकायै च विद्महे कर्मसिद्ध्यै च धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात्।